तो चिंता न करें इस चीज का, ये कोई निर्धारण नहीं है आपकी योग्यता का। तो आप सबको जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप हमेशा ये दो, ये अच्छी बात है। और ये आपका बड़प्पन है, हमारा इससे कुछ नहीं। लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं कि जिनका नहीं हुआ उनका कौन है, उनके भी तो हम ही हैं। आज उनको ज्यादा जरूरी है हमारे, ना कि उनको जरूरत है। जिनका हो गया वो तो हो गया उनका, तो आज तो दुनिया खड़ी है उनके साथ। उनके तो इंटरव्यू हो रहे हैं, नए नए उनको लोग संबंध जोड़ रहे हैं उनसे। कोई कह रहा है हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन जिनका नहीं हुआ, अगर कोई विद्यार्थी सफल होता है उसका जिम्मेवार अगर एक शिक्षक है, तो जो है सफल हुए उसका जिम्मेवार कौन है भाई? क्या शिक्षक जिम्मेवार नहीं उसका? मैं कह दूं कि ये स्टूडेंट मेरा है 7वीं 8वीं 10वीं रैंक लेके आया है, तो जो फेल हुए उसका जिम्मेवार कौन? क्योंकि वो तो सभी होंगे। तो एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट के नंबर ज्यादा आए हैं, उसका जिम्मेवार अगर मैं हूं, तो कम आए हैं तो उसका जिम्मेवार भी मैं ही हूं। तो हम इस बात पे विचार करें कि जिनके नहीं हुआ, जिनके कम नंबर आए, तो उन पे हमें क्या करना चाहिए, हमारी ओर से क्या सुधार करनी चाहिए। हमने पूरी कोशिश की है, जिनके अच्छे नंबर आए उन्होंने ठीक है बधाइयां दी, जिनके नहीं आए तो कम नंबर आए तो सुधार करेंगे हम, और अच्छा सुधार करेंगे। आप भी अपने अंदर क्या कमियां रही आपके अंदर, उन चीजों का सुधार करो आप। क्योंकि एक ही कक्षा में 100 बच्चे पढ़ते हैं, सफल होने वाले 7 या 8 होते हैं, असफल होने वाले जल्दी। एक बार एक ऐड आया था, बहुत पहले की बात है, अखबार के मैन प्रश्न में एक ऐड आया, उसमें सिलेक्शन वालों की लिस्ट थी, अखबार का पूरा जैकेट बोलते हैं, उसमें लगभग 50-60 फोटोएं थी। बोल देखो गुरुजी ने कितना सिलेक्शन दिए। बिल्कुल यार, बहुत सिलेक्शन दिए, 60 सिलेक्शन। वो बेटा तन बेरो कितना पढ़ाया? गुरुजी वो खोल बेरो ने 20,000 बच्चे पढ़ाए। तो ये सिलेक्शन कितने? सिलेक्शन तो 60, इतना ही दिख रहे हैं। असफल कितने वो दिख रहे हैं। मैं आज ये बखान करूं कि मेरे यहाँ से रीट में मान लो कि 5,000 हुए, लेकिन ये भी तो देखो मैंने पढ़ाई कितने। सिलेक्शन का आधार तो ज्यादा पढ़ाएगा वहां ज्यादा निकल जाएंगे, लेकिन आंकड़ा वही रहेगा। 100 में से 7, 8, 10 का आंकड़ा ही रहता है। हमें वो आंकड़े दिख रहे हैं, असफल कितने हुए वो हमें पीछे का आंकड़ा दिखाई नहीं देता। कोई व्यक्ति सुपर 30 बैच 30 में से 30 सिलेक्शन दिया, आनंद कुमार, सिलेक्शन वो होते हैं, वहां दिखता है। मैं कोई अगर ये कहे कि मेरे 100 बच्चे थे और 100 के 80 सिलेक्शन हुए हैं, वो होता है यार। 100 में से 7-8 देना कौन सी बड़ी बात है? क्या बखान करें इसका, क्या बढ़ाई करें यार इस चीज की भी। आज ऑनलाइन में मैंने इतने बच्चे पढ़ा दिए, उसमें से 15, 20, 30, 50, 100 अगर हो गए, तो उसका क्या बखान करूं मैं? ये मेरी कोई योग्यता का निर्धारण नहीं है। योग्यता का निर्धारण तो तब होता कि जब मैं 150 बच्चे लेता, 150 के 150 सिलेक्शन देता। ऐसा तो विरले ही उदाहरण होते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। चिंता न करें, बहुत सारी भर्तियां आपका इंतजार कर रही है, अपने आप को संभालिए। ये कोई योग्यता का निर्धारण नहीं है। हम मानते हैं कि चिंता होती है, टेंशन, इसलिए हमने आपको टेंशन नहीं दी स्क्रीनशॉट डाल के, क्योंकि इस समय बड़ी दुविधा में होता है। वो किसी का इस तरीके से देखता, अपने आप को कोसता है। आज आपको वो चीज कोसेगी। समय के अनुसार परिभाषाएं बदलती है, क्योंकि जब बेरोजगार बन के देखते हैं तो हर चीज का एहसास होता है। लेकिन एक चीज आप समझ लो कि दुनिया में कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है। दुनिया में काम आता है आदमी दुख भी स्वयं को, ना दुख वाली रात कोई सोता है और ना ही सुख वाली रात कोई सोता है। सुख में आपके बहुत सारे साथी हैं, बारात में लोग आगे और मैयत में पीछे खड़े हो जाते हैं। आज आपने ये दुख आपने स्वयं झेला है, आपका किसने साथ दिया? आपके माता पिता और परिवार के छोटे किसी ने साथ नहीं। मुसीबत की घड़ी में कौन किसका साथ देता है, अंधेरे में तो साया भी जुदा इंसान से। तो दोस्त किसी पर मत दो, अपनी कमियां हैं, अपनी कमियों के अंदर सुधार करो। तो चलो, दुख चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी योग्यता का निर्धारण नहीं है ये एक एग्जाम। तो चलिए